इससे पहले की एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस फंड में निवेश करूं। मतलब उन्हें फंड नहीं मिल पाता है जो मतलब रिस्क के हिसाब से उसका रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने पूरा रिव्यू किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कितने दिनों के लिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब ये अच्छा रिटर्न आपको दे पाएगा, और साल में ये कितने रिटर्न दे पाता है और 5 साल में कितने रिटर्न दे पाता है। पूरा डिटेल्स मैंने किया था। उस वीडियो को लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर फुल वॉच कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में। और आपने जो कुछ भी थंबनेल पर देखा है उसको लेकर बिल्कुल ही चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको एसआईपी कैलकुलेटर पे आज मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये कैसे इतना रिटर्न दे सकता है। दूसरी बात, हम ये भी एनालाइज करेंगे कि इससे पहले के सालों में इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कैसा रिटर्न इसने दिया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर 13% 14% का रिटर्न मिलता कहाँ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मिलता है जी। आप थोड़ा इत्मीनान, बिल्कुल सब्र के साथ, मतलब आपको वीडियो देखने की ज़रूरत होती है। नॉलेज नहीं होता है हमारे पास, हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा ऐसा फंड है। तो बड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मैं इस तरह के फंड आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आपके लिए और हर इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे इस फंड के बारे में टोटली डिटेल्स, मतलब इसका फंड साइज़ कितना है, उसके बाद एनुअल रिटर्न कितना मिल सकता है, एक साल का कितना रिटर्न मिल सकता है, मतलब टोटली करके आप समझ लीजिए। उसके बाद लास्ट में हम ये जानेंगे इसके बारे में एसआईपी कैलकुलेटर हम करके दिखलाएंगे। कैलकुलेशन एक करेंगे कि कैसे इस फंड में कितने पैसे से कितने दिनों के लिए निवेश किया जा सकता है, किस एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो के साथ, तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कितना ज़्यादा हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट हो सकता है, ये सारे कुछ के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप भूल जाते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या इस वीडियो के बाद आपका मूड बन जाएगा कि भाई इसमें तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, तो आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कुछ मिनट की बात है, आप उसे सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ये हाई रिस्क फंड है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात तो आप जानते ही हैं, इन्वेस्टमेंट का ये रूल रहा है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा रहता है, जबकि कभी कभार ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन निप्पॉन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा ही है कि रिस्क इसमें है लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट बोले तो फंड साइज, जब किसी भी फंड का फंड साइज ज़्यादा बड़ा होने लगता है तो इंसान को ये डाउट रहता है और इंसान अपने आप में ये कैलकुलेशन करने लगता है, ये दिमाग लगाने लगता है कि इसका फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है, हो सकता है कि अब ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना अच्छा परफॉर्मेशन इसका फ्यूचर में रहा है, जितना अच्छा परफॉर्म इसने पास्ट में किया है उतना अच्छा परफॉर्म ये नहीं करेगा फ्यूचर में, ये दिमाग लगाया जाता है। लेकिन एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में, तो सच्ची बात यह है कि लोग आज भी हैरान हैं कि भाई इतना बड़ा फंड साइज हो चुका है इस फंड का, लेकिन उसके बावजूद भी ये फंड कैसे मतलब रेगुलर एक अच्छा एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए जा रहा है। इन चीज़ों को सोचकर लोग खुद आज भी हैरान हैं। मैं खुद इन चीज़ों को सोचता हूं तो बहुत अजीब सा लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि फंड साइज बड़ा हो गया है तो इसका परफॉर्म अब अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम और आप आज निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, हमसे 2 साल 3 साल पहले उनके लिए भी तो फंड पुराना था। जो साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जिन्होंने निवेश किया है उनके लिए भी तो फंड पुराना ही हो चुका था, तो उन्होंने निवेश किया और अच्छा खासा रिटर्न गेन कर रहे हैं। चलिए, ये तो कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने कहा था कि कुछ ज़रूरी बातें करेंगे इसके बारे में, वो मैंने की हैं।
अब ज़रा हम प्रैक्टिकल सारा कुछ देखते हैं कि साल में ये कितना रिटर्न देता है, 1 ईयर का रिटर्न क्या है, 2 ईयर का, 3 ईयर, 4 ईयर और ऑल रिटर्न कितना मिल जाएगा इसमें। दूसरी बात हम ये भी चीज़ जानेंगे कि आखिर इस फंड में जो पैसे हम निवेश कर रहे हैं वो उसका पोर्टफोलियो क्या है, मतलब इस फंड का पोर्टफोलियो क्या है, मतलब हम जो पैसे निवेश करेंगे इस फंड में, उस फंड में निवेश किया गया वो पैसा कहाँ कहाँ किस किस कंपनियों में लगाया जाएगा, ये भी हम देखेंगे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। और लास्ट में एक ऐसी बात मैं बताने वाला हूँ कि वो लोग जो स्टूडेंट हैं या फिर कम उम्र के हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही मज़ा है। तो वो बात बिल्कुल आप सुने, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, उसके बाद लास्ट में वो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर मज़ा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे पूरा फुल डिटेल्स में इस फंड के बारे में। देखिए अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। अब सबसे पहले गूगल को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इससे पहले सर्च किया हुआ था तो वो चीज़ शो कर रहा है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। क्लिक कर दिया है मैंने, ओपन हो गया है। ज़रा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको शो हो रहे हैं, रेगुलर है और एक डायरेक्ट है। तो हम डायरेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, रेगुलर के बारे में बात नहीं करने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़िलहाल इसका NAV चल रहा है, तो इसको स्क्रॉल करेंगे। इसका परफॉर्म आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। निफ्टी 50 जो है उसका मतलब उसी का मतलब कॉपी कर रहा है, पूरा फुल कॉपी तो नहीं कर रहा है, फुल तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक है जो कॉपी कर रहा है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, जो बहुत सारे हमारे भोले भाले भाई लोग बोलते हैं कि सर कहाँ इतना रिटर्न मिलता है, लेकिन मैं आपको दिखलाता हूँ। मैंने कितना बोला है, 14 से 15% मैंने आपको रिटर्न बोला है, जबकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका ये रिटर्न है। आपको इस वाले लाइन पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है 23.87 रुपये का रिटर्न दिया है इसने, जो कि मैंने बोला था 15% 14%, लेकिन यहाँ 23% 87 पैसे का रिटर्न दिया है। उसके बाद दूसरे ईयर की हम बात करें तो दूसरे ईयर में भी 23.86 रुपये का रिटर्न दिया है। 3 ईयर की अगर हम बात कर ले तो 48.33 रुपये का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर 5 ईयर की हम बात कर ले तो 5 ईयर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.62% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा है। अगर 10 साल में देखें तो 10 साल में 25.98% का रिटर्न इसने दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिंस इंसेप्शन, ये आप देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न, मतलब मैंने जितना आपको बोला हुआ था उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब एक चीज़ मैंने और भी कहा था कि इसके पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आखिर ये हमारे पैसे को कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर हमारे पैसे कहाँ कहाँ इस कंपनी के मैनेजमेंट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं, बहुत सारी पूरी कंपनियों की लिस्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक इन पोर्टफोलियो। टॉप 10 स्टॉक इन पोर्टफोलियो मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें ये फंड पैसे लगाती है, अपना पैसे लगाती हैं। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे HDFC मिल जाता है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाता है, KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जहाँ पे हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। चलिए ये इतना तो हो गया। अब एक चीज़ मैं और भी आपको दिखलाना चाहता हूँ। फ़ंड साइज़ इसका मैंने नहीं दिखलाया है, लेकिन कोई बात नहीं है। फ़ंड साइज़ आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ंड साइज़ है, लगभग 24 करोड़ वगैरह के आसपास में, अराउंड 24 करोड़ वगैरह के आसपास में, मतलब इसका फ़ंड साइज़ है। अब एक चीज़ मैं और भी दिखलाता हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपने थंबनेल पर जो देखा है SIP वगैरह के बारे में, तो वो चीज़ अब मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, और बिल्कुल लाइव। मैं किसी तरह का कोई भी इसमें एडिटिंग करने वाला नहीं हूँ, जो भी होगा वो बिल्कुल लाइव होने वाला है। चलिए SIP कैलकुलेटर यहाँ पर मिल जाता है। SIP कैलकुलेटर आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको प्ले स्टोर से। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने मिल जाते हैं, लेकिन हमको इस सब से कोई मतलब है नहीं। फ़िलहाल मुझे SIP कैलकुलेटर जो है हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 3 कॉलम आपको मिल जाते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट, मतलब मंथली आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में। तो चलिए मंथली मैं पकड़ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं,
₹500 पकड़ लेता हूँ, ₹500 मैं मंथली इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि कितना परसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कितना परसेंट रिटर्न आपको मिल जाएगा, ये अंदाज़ा है। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको दिखलाया है, मैंने 23%, 24%, 20% के ऊपर ही मैंने आपको ज़्यादातर रिटर्न दिखलाए हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर 15% पकड़ के मानता हूँ, मतलब 15%, तो 15% मैं कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो 25 साल के लिए कर देता हूँ। देखिए, मैंने एक बात कहा था आपको कि स्टूडेंट के लिए एक बोनस पॉइंट है। स्टूडेंट के लिए बोनस पॉइंट क्या है, यही चीज़ मैं बताने वाला था कि अगर आपकी एज कम है, तो एज कम जब हो तो कभी भी आपको ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न हो, मतलब हाई रिटर्न हो, क्योंकि अभी आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है अपने आप को संभालने के लिए। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था और यहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा था। पीरियड, यहाँ पर पीरियड है 25 साल जो मैं ले रहा हूँ। आपको लग रहा होगा बहुत दिन है, लेकिन नहीं, बहुत दिन नहीं है। सोचिए, आपकी एज अगर 18 साल, 20 साल की है, 22 साल की है, तो आराम से आप 20 साल तो ले ही सकते हैं। चलिए, मैं 20 ही साल कर देता हूँ। उसके बाद ज़रा हम कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा रिज़ल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 20 साल में 500 के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद रिटर्न जो आपको इसका मिलेगा वो मिलेगा 6,37,977 रुपये। अब इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न दोनों मिलाकर जो टोटल हो जाएगा वो 7,57,977 रुपये। अगर इसी टाइम पीरियड को 5 साल हम और बढ़ा देते हैं, अब हम ज़रा कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ और हो जाएगा, जो आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है कितना, 1,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपये आपका अपना इन्वेस्ट होता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, मतलब मेन आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। और इस पे जो रिटर्न मिलता है वो 14,92,037 रुपये का रिटर्न मिलता है। अब दोनों मिलाकर 16,42,037 रुपये का रिटर्न आपको मिल जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई भी क्लिक बैट मैंने नहीं किया है। जो मैंने बताया है वो मैं आपको हकीकत में दिखला भी रहा हूँ। और यकीन माने कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप 500 रुपये तो महीने के आज के डेट में निवेश कर ही सकते हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, 500 रुपये तो आम बात हो जाती है आज की डेट में, वो भी मंथली। मैं कह रहा हूँ मंथली आपको 500 रुपये निवेश करना है। और दूसरी बात कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपके पास बहुत लंबा समय है। आप 20-25 साल के लिए अगर इतने पैसे लगाकर भूल जाते हैं, हर महीने महीने अगर लगा रहे होते हैं, तो सोचिए क्या रिज़ल्ट आपके सामने आ सकता है 20 साल से 25 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। डिटेल्स पर क्लिक करके आप इसके डिटेल्स को देख सकते हैं कि एक साल में आप कितने आपका अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ईयर में आपका जो है 30,000 रुपये पहुँच जाता है। उसके बाद 8 साल में आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। 10 साल में 60,000, 12 साल में 72,000, 15 साल में 90,000, और उसका जो रिटर्न वगैरह मिलाकर है वो इधर आप पूरा देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और ख़ुद भी जो चीज़ मैंने आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट से बताया है इस फंड के बारे में, उसे आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ सीखा है। मैंने सबसे पहले फ़ंड के बारे में आपको बताया है, उसके बाद मैंने आपको पूरा रिटर्न इसके दिखलाए हैं। पूरे जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल के जो रिटर्न होते हैं वो भी मैंने दिखलाया है। इसका पोर्टफोलियो भी मैंने दिखलाया है और स्टूडेंट के लिए भी हमारा कुछ सजेशन रहा है वो भी मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, आपके सब्सक्राइब्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आपके लिए जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज तस्किन रज़ा हलीमी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।